नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और आज जेपीएससी आंदोलन का 18वां दिन है। छात्रों पर हिंसा के खिलाफ बीजेपी का आह्वान। बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। छात्रों पर हिंसा के खिलाफ बंद का ऐलान किया गया है। आजसू ने भी बंद का समर्थन किया है। तो ये बड़ी खबर। और जिस तरीके की तस्वीर कल सामने आई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था विधानसभा मार्च के दौरान और छात्रों पर हिंसा की बात बीजेपी कर रही है। आजसू ने भी इस बंद का समर्थन किया है और इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। तो जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर रांची में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन छात्रों का काफिला लगातार आगे बढ़ता रहा। एक के बाद एक बैरिकेड टूटे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज हुआ और आखिरकार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं है। सवाल यह है कि जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों और सरकार के बीच आखिर ऐसा क्या है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। रांची की सड़कों पर हुए इस पूरे संग्राम की तस्वीरें देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जेपीएससी विवाद पर रांची में संग्राम। सड़कों पर छात्रों का सैलाब, टूटा पुलिस का बैरिकेड। आंसू गैस के धुएं में गूंजे नारे। लाठीचार्ज से मची अफरा तफरी। छात्रों का सवाल, हमारे भविष्य का फैसला कब। रांची की सड़कों से देखे जेपीएससी पर छिड़े महासंग्राम की तस्वीरें। अगस्त सुबह 10 बजे जब रांची की सड़कें उन तस्वीरों की गवाह बनी जिसे कोई नहीं भुला सकता। जी हां, जेपीएससी विवाद, अब ये विवाद सिर्फ कागजों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा। रांची की सड़कों पर छात्रों का हुजूम, हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और चेहरे पर गुस्सा। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। ये सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है, ये छात्रों के गुस्से की तस्वीर है। ये उस भरोसे पर उठते सवालों की तस्वीर है। और ये सवाल भी है कि जेपीएससी पर उठे सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा। एक तरफ छात्र लगातार नारेबाजी करते रहे तो दूसरी तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सड़क पर पुलिस की तैनाती बढ़ती गई, बैरिकेडिंग की गई, लेकिन छात्रों का हुजूम आगे बढ़ने पर अड़ा रहा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, प्रदर्शन और पुलिस की तैनाती के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। दोपहर 12 बजे के बाद फिर आया वो पल जब छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की बढ़ी, बैरिकेड हिलने लगे और देखते ही देखते छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया। तीन बजे के बाद हालात बिगड़े तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, धुआं ही धुआं, भागते छात्र, बिखरती भीड़। कुछ ही पलों में प्रदर्शन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एक तरफ अपनी मांगों के लिए सड़क पर छात्र, दूसरी तरफ हालात संभालती पुलिस। इसके बाद तस्वीरों में दिखा पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाते नजर आए। छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सड़क पर अफरा तफरी, चारों तरफ भागते लोग। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी विवाद का समाधान अब सड़क पर संघर्ष से निकलेगा। तस्वीरों में छात्रों का गुस्सा साफ नजर आया। किसी के हाथों में मांगों की तख्ती तो किसी की जुबान पर जेपीएससी के खिलाफ नारे। इन तस्वीरों के पीछे एक ही सवाल है, छात्र जिस पारदर्शिता और जवाब की मांग कर रहे हैं उसका जवाब आखिर कब मिलेगा।
रांची की सड़क पर आज दो तस्वीरें आमने सामने थी। एक तस्वीर छात्रों के आक्रोश की, दूसरी तस्वीर पुलिस की कार्रवाई। बीच में था जेपीएससी विवाद, बैरिकेड टूटा, आंसू गैस चले, लाठी चार्ज हुआ। आज रांची की सड़कें सिर्फ प्रदर्शन की गवाह नहीं बनी, इन तस्वीरों ने जेपीएससी विवाद की तपिश भी दिखा दी। छात्र सड़क पर हैं, सवाल बरकरार है। अब देखना है जवाब सड़क से मिलेगा या बातचीत की मेज से। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा, निरंजन और ओम प्रकाश के साथ फिर रिपोर्ट। रांची के डीसी और एसएसपी की ज्वाइंट पीसी प्रशासन ने प्रदर्शन की जानकारी दी। प्रदर्शन में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में एक जवान की हालत गंभीर है। असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा, डीसी का कहना है। असामाजिक तत्वों की पहचान की जाएगी। बंद को लेकर भी प्रशासन की अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखें। तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहां के प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए, और एक जवान को पत्थर भी मारा गया, और एक जवान जो दब रहा था, जिसकी वजह से उसको वो वहाँ उसको जान को खतरा था, जिसकी वजह से हमारे पुलिस ने जो है हल्का बल उपयोग करते हुए उनको जवान को रेस्क्यू किया गया। कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उकसाने को प्रयास किया, और हमारे पुलिस के जो बहुत लोगों ने कुछ गालियां भी दी, धक्का मुक्की भी किए। उसके बावजूद और इन्होंने अपना संयमता का परिचय दिए। जो बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से, पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को उसको शांतियुत रूप से ही मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था को, शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं या हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जो न्यूनतम जो हमें बल का उपयोग करना पड़ा उत्पन्न सिचुएशन के आधार पे, वो हमने किया, और वो करके फिर हमने जो है सो अभी स्थिति जो है सो वर्तमान में शांतिपूर्ण है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि लार्जली जो है ये पीसफुल रहा आज का प्रोटेस्ट। तो जेपीएससी जेएसएससी विवाद और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों, जवानों का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। सरकार परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, तकनीक सक्षम और सुरक्षित जवाबदेही बनाने की दिशा में काम करने की बात कह रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर अब सियासत के बीच कांग्रेस के अंदर से भी सरकार को आईना दिखाने वाली आवाज उठी है। कांग्रेस पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कहा कि झारखंड सरकार में कांग्रेस की भागीदारी जरूर है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी घोटाले में कांग्रेस भागीदार नहीं है। अंबा प्रसाद ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की मांगे नाजायज नहीं है और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को भी उन्होंने बेहद दुखद बताया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जारी आंदोलन का आज 18वां दिन है। सोमवार को विधानसभा का घेराव रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग और कटीले तार लगा रखे थे, लेकिन छात्र रुके नहीं, आगे बढ़े। पानी की बौछार पड़ी और आंदोलनकारी नाचने लगे। यानी जिस पानी का इस्तेमाल भीड़ को पीछे धकेलने के लिए किया गया, उसी पानी को छात्रों ने अपने प्रोटेस्ट मोमेंटम में बदल दिया। ये पुष्पा भाऊ है मुंबई से। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये झारखंड विधानसभा का घेराव है या किसी कॉलेज का हाई वोल्टेज डीजे कॉन्सर्ट। पिछले 17 दिनों से जेपीएससी के खिलाफ सुलग रही आग उस वक्त हैरान करने वाले मोड़ पर आ गई जब रांची के सड़कों पर उतरी जेनजी ब्रिगेड ने
प्रोटेस्ट के सारे पुराने तरीके कचरे के डिब्बे में डाल दिए। अरे शैम्पू कहाँ लगाए? देखिए, इसलिए दुख से लगाए, खुशी से नहीं। अब आंदोलन में हाय तौबा का दौर गया, नारेबाजी का जमाना भी बीत गया। अब रोने पीटने का नहीं बल्कि स्वैग दिखाने का ट्रेंड है। तस्वीरों में देखिए कैसे जेनजी ने आंदोलन की, प्रोटेस्ट की, धरने प्रदर्शन के पूरे कल्चर को बदल दिया। पुलिस अब वाटर कैनन चलाती है तो भगदड़ नहीं मचती बल्कि डांस होता है, स्वैग होता है। जरा याद कीजिए वो पुराना दौर जब जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने तक आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हाय हाय के नारे, रोने पीटने और मातम वाले माहौल में होते थे। लेकिन इन बच्चों ने आकर बता दिया कि भाई अब जमाना बदल चुका है। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का तरीका पुराना हो चुका है। देखिए, वाटर कैनन के उस ठंडे फव्वारे के नीचे बैरिकेडिंग पर चढ़े ये छात्र ऐसे झूम रहे हैं जैसे किसी विजय जुलूस में हो। इनका मानना है कि सिस्टम से लड़ना है तो मुंह लटका कर रोना क्यों? विरोध का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं, विरोध का मतलब स्वैग भी है। प्रशासन और पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी अपना माथा पीट रहे होंगे कि भाई इनसे निपटे कैसे। लाठी चलाओ तो वीडियो बनाते हैं, पानी फेरो तो ये ताल पर थिरकते हैं। कोई मैनुअल नहीं बना है इस नए जनरेशन का। झारखंड के इन युवाओं ने बता दिया है कि हक मांगना हो या सरकार की नींद उड़ानी हो, तरीका भले ही नया हो लेकिन इरादा एकदम पक्का है। आंसू गैस और वाटर कैनन का जमाना गया, अब दौर जेन ज़ी के डांसिंग प्रोटेस्ट का है, जहां आंसुओं की जगह सिर्फ स्वैग और कूल अंदाज नजर आता है। भारत माता की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो छात्रों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने दो बार लाठीचार्ज किया, जिससे छात्र काफी आहत हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वे सरकार के किसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे, बात होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। बीजेपी के आज के बंद को छात्रों ने कहा है कि ये विपक्ष का बंद है और उससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी और जीएसएससी सीजीएल को लेकर छात्रों का शुरू हुआ आंदोलन बदस्तूर जारी है। बता दें कि एक तरफ विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया था और काफी संख्या में जो छात्र हैं वो विधानसभा पहुंचे और अपनी बातों को और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अब जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्रों का पूरा संगठन है अब मौजूद है। यहाँ वार्ताओं का दौर भी जारी है। तो दूसरी तरफ आगे की रणनीति क्या कुछ होगी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ होगी क्या आगे की रणनीति? आंदोलन हमारा जिस प्रकार शांतिपूर्ण चल रहा था आगे भी अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। जो संवैधानिक हक है हम लोगों का अपने मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, हम उसी पे अडिग हैं। हमारा आंदोलन अभी अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। सरकार से वार्ता के द्वार खुले हैं? नहीं, आप लोगों की तरफ से वार्ता नहीं होगी। अब सरकार हमसे वार्ता करेगी तो सरकार बताएगी तब तो, पर अभी तक हम लोगों के पास इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिली है। और अब हम छात्रों ने भी यह तय किया है कि अब अगर वार्ता होती भी है तो हम सीधा सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किसी से नहीं। और किसी से नहीं। इस बंदी में क्या छात्र भी बीजेपी के साथ सड़क पर उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी का अपना बंदी है, ये उनका अपना कॉल है, इसमें छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। कई जो असामाजिक तत्व भी ऐसा कहा जा रहा है कि बंद मतलब विधानसभा घेराव के दरमियान घुसे थे और कुछ हिंसात्मक कार्रवाई भी उनके द्वारा की गई थी, ऐसा कुछ आप लोगों को? 50,000 की संख्या जब जुटती है तो उसमें 150 लोग तो उस प्रकार के होंगे ही। और आंदोलन को कमजोर करने का साजिश भी किया जा रहा था, पर हम लोगों ने बहुत संयम दिखाते हुए सुनिश्चित किया कि ऐसा कुछ भी ना हो पाए। प्रशासन का भी हमें उस समय अपेक्षित सहयोग मिला। हम लोगों ने दिन भर प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण किया। रात में जो प्रशासन ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है।
रात के अंधेरे में जब बच्चे धरना पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए थे, बिना किसी चेतावनी की प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। बुरी तरीके से हम छात्रों को मारा है, मुझे भी मारा है, मुझे भी 8-10 लाठियाँ लगी हैं। बहनें जो हमारी बीवियाँ थीं, इनको घसीट के मारा है मेल पुलिस ने और गालियाँ भी दी है। ये कहीं से शोभनीय नहीं है। अपने दिन भर का जो संयम था प्रशासन ने, वो छात्रों को पीट करके अपना जो दिन भर की मेहनत था वो खराब कर दिया। धरना स्थल पर तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे जो हैं वो पूरी तरह से नहीं मानी जाती, तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ डिसीजन होता है सरकार का, क्योंकि वार्ता के लिए भी अब जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री से नीचे नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब सीधे मुख्यमंत्री से ही वो वार्ता करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से छात्रों के साथ वार्ता करती है और क्या कुछ हल जो है इस आंदोलन का निकल पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को सताया जा रहा है, बड़े शराब माफिया पर एक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है। मांझी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। मैं मांग करता हूं कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब पीने वाले गरीबों को पुलिस जेल में डाल देती है, लेकिन लाखों लीटर शराब का धंधा करने वाले माफिया को छोड़ देती है। मांझी ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज 11 लाख लोग किसी न किसी रूप के मुकदमे में फंसे हुए हैं, चाहे जमानत पर हो चाहे प्रक्रिया में हो, और उसमें 5 लाख या 6 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट इसलिए फंसे हुए हैं कि कानून को हमारे पदाधिकारी लोग नहीं माना, लेकिन ये पुलिस वाले लोग 1000 लाख लीटर ले जाने वालों को छोड़ दे रहा है, लेकिन वही 1 लीटर पी करके जाने वालों को जेल भेज दे रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हो रही है, शराबबंदी बहुत ठीक है, होना भी चाहिए, खास करके गरीबों के लिए ये ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया, वो गड़बड़ करते हैं कि बड़ों को छोड़ देते हैं और गरीबों को पकड़ लेते हैं, जिससे त्रासदी है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। मांझी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। एनडीए नेता मांझी के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि एनडीए नेताओं ने शराबबंदी जारी रखने की बात कही, तो वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर शराबबंदी की नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और होगी माननीय जीतन राम मांझी जी की, लेकिन फिलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग जो है प्रोहिबिशन के लिए सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो। और तत्काल जो कानून है जिसे दोनों सदनों ने पास किया, एक्ट के तहत आज के दिन में पूर्ण शराबबंदी जारी है। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, शराबबंदी कमजोर नहीं होगी बल्कि कानून को और प्रभावी बनाया जाएगा। जहां कहीं कोई कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है शराब मुक्त सुरक्षित। गुजरात एक विकसित राज्य है, वहां एक लंबे अरसे से शराबबंदी के फलाफल अच्छे हुए, लेकिन मद्य निषेध कानून को जो छेड़छाड़ करेगा उसको महिलाओं का और बच्चों का राजनीतिक श्राप सहने को तैयार रहना चाहिए। और शराबबंदी के बाद से जिस तरह से जीतन राम मांझी जी का लगातार बयान आ रहा है और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो उसके खिलाफ क्यों ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सीरियस हैं? केंद्र सरकार में आप हैं, बिहार सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करिए ना, या अगर आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं ये लोग तो हट जाइए। बिहार में लागू शराबबंदी पर मांझी बार बार सवाल उठा रहे हैं।
मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी की नीति सही नहीं है। मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नई सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान से कारगिल चौक तक सीएम सम्राट के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा, जोश और जुनून दिखा। सीएम सम्राट ने कहा, तिरंगा हमारे लिए जीने मरने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से बिना वजह नहीं लड़ता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब भी देता है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं तिरंगा यात्रा की। सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में तिरंगा है। सीएम सम्राट के साथ एनडीए के दिग्गज नेता तिरंगा लहरा रहे हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल है, सबके चेहरों पर गर्व के भाव हैं। गांधी मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा के साथ पैदल मार्च किया। बैंड बाजों की धुन ने इस यात्रा में चार चांद लगा दिए। सीएम सम्राट ने इस खास मौके पर पूर्वजों को याद करते हुए कहा, लाखों लोगों ने इसी तिरंगा की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत में लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के साथ साथ एक तिरंगा का झंडा दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करता हूं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज से 78 साल पहले हम आजाद नहीं हुए। तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट ने तिरंगे की अहमियत बताई। सम्राट ने कहा कि ये तिरंगा हमारे लिए जीने मरने का प्रतीक है। तिरंगा हमारे लिए जीने और मरने का प्रतीक है साहब। आप याद कीजिए, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या इस देश में जब भी युद्ध हुआ है, किसी तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हमारे लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने का काम करते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने तिरंगे के रंगों का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से बिना वजह नहीं लड़ता, लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब भी देता है। हम दुनिया से नहीं लड़ते, हमसे कोई लड़ता है, आंख दिखाता है, उससे लड़ने का काम भी भारत के लोग करते हैं। सीएम सम्राट ने तिरंगा यात्रा में जन भागीदारी की अपील की। बिहार में 17 अगस्त तक चलने वाले इस तिरंगा अभियान के लिए सभी जिलों से 21 लाख से ज्यादा तिरंगा झंडा वितरण किया गया। गांधी मैदान से कारगिल चौक तक निकली तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश हाई दिखा। हर किसी के भीतर देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही थी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी, बने रहिए हमारे साथ।